नमस्कार, मैं जीरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवाघर से डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगा पेम्फिगस क्या होता है और पेम्फिगस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इसके कॉजेज बताऊंगा, सिम्टम्स बताऊंगा और ट्रीटमेंट बताऊंगा और डायग्नोस के बारे में बताऊंगा। तो पूरी जानकारी आपको दूंगा और पेम्फिगस के बारे में। तो आप देख रहे हैं मेडिकल यूट्यूब चैनल जीरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवाघर और पेम्फिगस के बारे में जानकारी देने चल रहा हूं। तो पेम्फिगस होता क्या है ये पहले जानिए। पेम्फिगस एक स्किन का रोग है जिसको हिंदी में कहते हैं छाला, मतलब फफोला या स्किन का फफोला, जल पिटका त्वचा रोग भी कहते हैं इसको। तो ये हुआ पेम्फिगस। पेम्फिगस एक स्किन रोग है जो त्वचा पर फफोले, घाव, छाले पैदा करता है। और पेम्फिगस एक ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी ब्लिस्टरिंग बीमारी है और पेम्फिगस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी है। और पेम्फिगस दो प्रकार के होते हैं, पेम्फिगस वल्गरिस और पेम्फिगस फोलियासिस। तो पेम्फिगस वल्गरिस जो होता है वो मुंह में होता है और पीड़ादायक होता है, मतलब छाले अंदर होते हैं और वो पीड़ादायक मतलब दर्द होते हैं उसमें। और जो पेम्फिगस फोलियासिस होता है वो कंधे पे होता है, सीने पे होता है, कमर पे होता है और दर्द होता है, छाले होते हैं इसमें। तो ये पेम्फिगस के टाइप हुए। तो पेम्फिगस खास करके छाले, घाव मुंह पर और प्राइवेट पार्ट्स पे होते हैं और पेम्फिगस के कारण त्वचा पर फफोले बनते हैं। पेम्फिगस के कारण फफोले बनते ही हैं और काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है। तो पेम्फिगस मुंह के अंदर लाल और सफ़ेद तरल पदार्थ से भरे फफोले या खुले घावों का कारण बनता है और मुंह के अंदर बनते हैं। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं, मतलब जिसको हम लक्षण कहते हैं, तो लक्षण में इसके छाले हो सकते हैं, घाव का बनना हो सकता है तथा त्वचा पर तेजी से फैलना हो सकता है। मतलब त्वचा पर अगर तेजी से फफोले फैल रहे हैं तो ये इसके पेम्फिगस के लक्षण होते हैं। इसमें फीवर भी हो सकता है, रेडिश हो सकता है, मतलब लालपन हो सकता है स्किन पे, सूजन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठंड लगना भी हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है और वीकनेस, कमजोरी भी हो सकता है। तो ये हुआ इसका सिम्टम्स और जिसको हम कहते हैं लक्षण। अब आपको इसके कॉजेस के बारे में बताऊं। कॉजेस का मतलब हुआ कारण, किस कारण से पेम्फिगस होता है। तो पेम्फिगस होने के कारण ये है कि बीपी की दवा खाने से, मतलब ब्लड प्रेशर की दवा के कारण भी पेम्फिगस हो सकता है। कुछ एंटीबायोटिक्स के खाने से भी पेम्फिगस हो सकता है। पेम्फिगस NSAID मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो होती है, पेन किलर, उसके खाने से भी पेम्फिगस हो सकता है। और आर्थराइटिस और सोराइसिस की मेडिसिन के कारण भी पेम्फिगस हो सकता है। और इम्यून सिस्टम के द्वारा उत्पन्न एंटीबॉडीज के कारण भी पेम्फिगस हो सकता है। तो इसका जो मतलब अब डायग्नोस बताऊं, इसका जो डायग्नोस होता है, डायग्नोस दोनों का अलग अलग किया जाता है। मतलब जो इसके आपको डायग्नोस डॉक्टर कराते हैं उसमें वल्गरिस में अगर आपको पेम्फिगस वल्गरिस है तो वल्गरिस में तो ये आपको एंडोस्कोपी करेंगे, डॉक्टर एंडोस्कोपी करके पता लगाएंगे कि आपके छाले का क्या कंडीशन है और क्या हो सकता है ये। और जो फोलियासिस होता है, मतलब जो कंधों पे होता है और सीने पे होते हैं छाले, उसका जो है स्किन बायोप्सी कराई जाती है। तो इसके दो डायग्नोस डॉक्टर करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं कि किसमें क्या कराया जाए, कौन सा जांच इसमें कराई जाए। तो इसमें CBC वगैरह भी सारी जांच कराई जाती है। तो अब आपको बताऊं कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट के बारे में आप जानकारी लीजिए कि पेम्फिगस अगर आपको है तो पेम्फिगस में सबसे पहला कोर्टिकोस्टेरॉइड्स की टैबलेट इंजेक्शन चलाए जा सकते हैं।
और एंटीबायोटिक्स भी चलाई जाती हैं, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, ये सब मेडिसिन चलाई जाती हैं इसमें। तो कोर्टिको अगर पेम्फिगस क्लियर हो गया है कि हमें पेम्फिगस ही है, तो इसमें ऑइंटमेंट, मतलब अगर छालों पे जो ऑइंटमेंट लगाया जाएगा उसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो डिप्लोरासोन होता है, डाई एसीटेट 5% में। मार्केट में बहुत सारे नाम से क्रीम आती हैं, उसको लगाने से राहत मिल जाता है, ठीक हो जाता है। और इसमें डेप्सोन की क्रीम भी चलाई जाती है, डेप्सोन टैबलेट भी चलाई जाती है, जो कि एज के हिसाब से डोज जब डॉक्टर बनाएंगे, या फार्मेसिस्ट का काम है डोज बनाना, फार्मेसिस्ट इसका डोज बताएंगे कि क्या कितना % या कितने mg की टैबलेट किसको देनी है। तो डेप्सोन की टैबलेट भी चलाई जाती है, डेप्सोन क्रीम भी चलाई जाती है, और इसमें टैबलेट एजेथियोप्राइन 25 mg 50 mg की भी टैबलेट चलाई जाती है। ये मैं कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ, इस नाम से आपको क्रीम नहीं मिलेगी, ये मैं कंपोजिशन इसका जो कंटेंट्स है उसको बता रहा हूँ मैं। और इसके बाद इसमें टैबलेट मेथोट्रेक्सेट की टैबलेट चलाई जाती है, जो कि विटिल्गो वगैरह में चलाई जाती है, और इसमें रिटुक्सीमैब टैबलेट भी चलाई जाती है। तो ये इसका ट्रीटमेंट हुआ। बस केवल एक काम करिएगा, जो मैं दवाइयाँ आपको बताया ये आप अपने से लेने के लिए आपको नहीं बताया है, इसीलिए डोज के बारे में मैंने बताया कि डोज केवल डॉक्टर या फार्मासिस्ट तय करते हैं। आपके वजन, आपका एज और आपके रोग की स्थिति, कंडीशन क्या है, उस पे डॉक्टर और फार्मासिस्ट इसका डोज बनाते हैं। इसके बाद आपका डोज तय किया जाता है कि आपको कितने mg कौन सी टैबलेट किसके साथ देनी है। तो आप अपने से दवा नहीं लेंगे। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने नजदीकी किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए। स्किन से संबंधित या किसी भी दवा के बारे में जानकारी से संबंधित जानकारी लेना है तो आप मेरे मेडिकल यूट्यूब चैनल जीरोसिस लाइफ साइंसेस पे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके कमेंट्स बॉक्स में मेरे जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर देंगे। अगर आप मेरे से मिलना चाहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा मिलने के लिए भी, तो मेरे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं मिलने के लिए, सारी जानकारी आपको दूंगा। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करने की कृपा करिए। धन्यवाद। जय हिंद।